Hello everyone, hi, welcome back to my channel Angel 7. This is me Priya. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे एंड सिक्योर होंगे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग. सो आज है हमें डे 5 इन लखनऊ. आज है वेडनेसडे एंड आज है आई थिंक 23rd ऑफ अप्रैल, मे बी 23rd ऑफ अप्रैल ही है आज. सो अभी जस्ट मैं उठी हूँ, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं एंड 10 बजे भी आप देखो बाहर इतनी ज़्यादा धूप है. कल रात को अगेन सोते सोते हमें 11 कह रही हूँ 12-1-2 बज गए थे. आई थिंक मैं तो 1:30-2 बजे सोई थी. बातें करते करते हंसते हंसते मस्ती करते करते बहुत टाइम लग गया था. अभी उठी हूँ जस्ट थोड़ी देर पहले ही. अभी ब्रश वगैरह किया है, फ्रेशन अप हुई हूँ. थोड़े से मुझे एक्नेस हो गए हैं यहाँ पर बिकॉज बहुत गर्मी है. बहुत गर्मी में हम लोग घूमे हैं वाटर पार्क, नैमिषारण्य वगैरह. सो टैनिंग भी हो गई है प्लस थोड़ा सा एग्जॉस्शन भी है. बालों की भी हालत ऐसी तैसी हो रही है. थोड़ा स्पा वगैरह करेंगे हम घर जाके. सो आज का जो हमारा प्लान है, वी डोंट नो कि आज हम क्या करने वाले हैं. वैसे तो हम कल रात को डिसाइड कर रहे थे कि आज हम शायद लखनऊ में यहाँ पे कोई बहुत फेमस लुलु मॉल है वहाँ जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा है. बोलते हैं दुबई टाइप का मॉल है, लाइक दुबई स्टाइल थीम का. सो अभी तो हम सब उठ गए हैं, चाय नाश्ता वगैरह कर लिया. अभी मैं नीचे आई हूँ पार्किंग साइड पे बिकॉज ऊपर साफ़ सफाई चल रही है. कोई चाय कर रहा है, मतलब कोई चाय पी रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई बैठा है. तो मुझे थोड़ा सा शांति चाहिए थी, तो मैं नीचे आके आपसे बात कर रही हूँ, इंट्रो कर रही हूँ अपने यूट्यूब वीडियो का. सो आगे का अपडेट मैं आपको देती हूँ कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कितने बजे जाएंगे. अभी तो कहीं नहीं जाने वाले, दोपहर तक तो हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि दोपहर में आप देखो पीछे इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है कि कहीं निकलना करना इतना मुश्किल हो जाता है. लिटरली इट सीम्स इम्पॉसिबल समटाइम्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, उसे क्लिक कर लीजिएगा. नोटिफिकेशन बेल के बटन भी बगल में ही होगा, उसे भी आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग मेरी वीडियो से नोटिफाइड एंड अपडेटेड रहेंगे हमेशा. एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल फॉर द लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़, रील्स एंड पोस्ट ऑल्सो. बाय बाय, स्टे ट्यून्ड. मिलती हूँ थोड़ी देर में. यहाँ पर जो है हम लोग खेल रहे थे कैरम बोर्ड दोपहर के टाइम में बिकॉज हम लोग काफ़ी बोर हो रहे थे. और मेरी नीस के पास कैरम बोर्ड है जो हम लोगों ने उसे काफ़ी टाइम पहले गिफ्ट किया था. तो हम लोग यहाँ बैठ के खेल रहे थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही खेला था, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता कैरम बोर्ड पे. यहाँ पे जो डॉगी है दीदी का जैक, वो बार बार आके हमारे पास बैठ जा रहा था. वो बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था वो हमारे साथ. तो दोपहर में हमने बहुत टाइम पास किया था कैरम बोर्ड खेल के. यहाँ एवरीवन, हाय, वेलकम बैक. सो जैसा कि आप लोग देख रहे हो हम लोग हो चुके हैं रेडी. शाम के बज रहे हैं 5:30 एंड हम लोग निकल रहे हैं लुलु मॉल. हम लोगों ने यहाँ से ओला बुक करा ली है एंड अब हम ओला में बैठ के जाएंगे लुलु मॉल. हल्की हल्की धूप है, चश्मा नहीं लाई मैं. सो अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से और अब मैं आपको रास्ते में बैठी हूँ, वीडियोज़ वगैरह दिखाऊंगी. वहाँ पहुँच के आपको अपडेट करती हूँ बिकॉज मैं लेट हो गई हूँ. गाड़ी आ चुकी है जैसा कि आप देख रहे हो एंड हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं. सारी अपडेट्स वगैरह आपको वहाँ मिलती. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय. एंड दिस इज माय आउटफिट. यहाँ पे हम लोग निकल गए थे ओला में बैठ के लुलु मॉल की तरफ एंड उस टाइम पे भी शाम को काफी गर्मी लग रही थी. जबकि हम 5:30 बजे निकले थे, तभी भी बाहर काफी धूप और काफी गर्मी थी. तो यहाँ पे हम लोगों ने ओला करी थी बिकॉज हम लोग बहुत कम ही लोग जा रहे थे, तो हम लोगों ने एक ही ओला कर ली थी. यहाँ पे हम सब लोग घुस घुस के बैठ गए थे ओला में एंड बाहर लिटरली बहुत ज्यादा गर्मी थी. यहाँ तक कि एसी तक फेल हो रहा था. अप्रैल के टाइम में भी वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी हम लोग को बिकॉज हम दिन भर घर में एसी में थे और जैसे ही बाहर निकलते तुरंत हमें इतनी गर्मी लगने लगती कि हमारा हाल बेहाल हो जाता. तो लुलु मॉल जो है हमारे घर से जो है दीदी के घर से थोड़ा सा ही दूर था. आई थिंक 25 मिनट्स कम से कम हमें लगे थे वहां पहुंचने में. यहाँ पे काफी देर ट्रैवल करने के बाद हम लोग फाइनली लुलु मॉल पहुंच गए थे एंड लुलु मॉल काफी अच्छा लग रहा था. बाहर से काफी बड़ा एंड काफी सुंदर भी लग रहा था. बारी आ रही थी अंदर जाके एक्सप्लोर करने की. हे एवरीवन, सो जैसा कि आप लोग देख रहे हो हम लोग जस्ट अभी लुलु मॉल पहुंचे हैं
एंड मैं अभी सामने की तरफ ही जा रही हूँ। सो अभी हम लोग वहीं एंट्री कर रहे हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ अंदर से मॉल कैसा है। कम ऑन। यहाँ पर हम लोगों ने लुलु मॉल में एंट्री कर ली थी एंड लुलु मॉल अंदर से काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी बड़ा था। हम लोग तो पूरा एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे थे। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। वहाँ पे इतनी सारी अच्छी अच्छी शॉप्स थी जो हमारे सिटी में तो हमने देखी ही नहीं है उसके शोरूम्स। यहाँ पे हर ब्रांड के शोरूम्स हमें देखने को मिले थे। इट वॉज सो ब्यूटीफुल, सो बिग। तो हम लोग निकल पड़े थे पूरा लुलु मॉल एक्सप्लोर करने के लिए कि हम देखें कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अच्छी हमको मिल सकती है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं लुलु मॉल। तो मैं यहाँ पर आई हूँ लुलु मॉल लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। एंड अभी मैं हूँ लुलु मॉल के हाइपर मार्केट के बाहर। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली चीज़ें आपको यहाँ मिल सकती हैं। तो काफ़ी बड़ा मॉल है, काफ़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स भी यहाँ पर मुझे देखने को मिले हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लोर करके दिखाने वाली हूँ। सारे शॉप्स की वेस्ट साइड हो गया, प्लाम, मामा अर्थ, इंटरनेशनल ब्रांड सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए देखते हैं कि लुलु का हाइपर मार्केट कैसा है। आइए इसे साथ में एक्सप्लोर करते हैं। कम ऑन। यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे लुलु मॉल का हाइपर मार्केट, जो कि प्रॉपर ग्रोसरी शॉपिंग मार्केट है। एंड ये काफी ज्यादा बड़ा मार्केट था। यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल थी, चाहे वो इंटरनेशनल चीजें हो या नॉर्मल फूड आइटम्स ही क्यों ना हो। यहाँ पे सारी ग्रोसरी आइटम्स, फूड आइटम्स, बेवरेजेस सब कुछ अवेलेबल था। यहाँ तक कि यहाँ पे सी फूड वगैरह भी अवेलेबल था, जो कि मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट यहाँ पे हमें सब कुछ देखने को मिला था। एंड इट वॉज नॉट दैट कॉस्टली ऑल्सो। काफी बजट फ्रेंडली चीजें हमें वहाँ देखने को मिली। बट हाइपर मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा था, हम पूरा तो एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते थे एक ही दिन में, क्योंकि पूरा मॉल ही इतना बड़ा है। तो हाइपर मार्केट तो उससे ज्यादा ही बड़ा था। एंड यहाँ पे सब कुछ चीजें मिल रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट देखी, जो हमने हमारे सिटी में नहीं देखी थी। बहुत कुछ एक्सप्लोर किया था हम लोगों ने यहाँ पे। इट वॉज वेरी वेरी नाइस एंड दे हैड वेरी वेरी गुड एंड टेस्टी चाट कॉर्नर, बेवरेजेस कॉर्नर्स एज वेल। अगर आपको कुछ टेस्ट करना है, मंचिंग करनी है, आप वहाँ पे खा भी सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो, परचेसिंग भी कर सकते हो। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। फिर हमको वहाँ पे दिखी थी स्मूदीज यानी कि शेक्स वगैरह, तो हम वो एक्सप्लोर करने के लिए चले गए थे। यहाँ पे मैंने परचेज करी थी कोल्ड कॉफी, जो कि हमेशा से मेरी फेवरेट रहती है। मेरी मम्मा ने परचेज किया था बादाम मिल्क, मेरे हस्बैंड ने परचेज किया था टूटी फ्रूटी शेक। तो हम लोग वही यहाँ पे परचेज कर रहे थे। एंड इट वॉज नॉट दैट कॉस्टली ऑल्सो, काफी अफोर्डेबल था। आई एम ट्राइंग हियर लुलु इंटरनेशनल का कोल्ड कॉफी। 500 ml का MRP यहाँ पे 75 रुपीज़ है। लेट्स सी, ट्राई करते हैं कैसा है ये। यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। हाइपर मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए थे बाहर और चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं था और मॉल बहुत बड़ा था। हमें और चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी थी और शॉप्स भी देखनी थी वहाँ पे कि किस चीज़ ब्रांड्स के हमें शोरूम्स वहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपने शेक इंजॉय कर रहे थे।
एंड सारे जो शेक्स थे वो काफ़ी टेस्टी एंड डिलिशियस थे, प्लस काफ़ी बजट फ्रेंडली भी थे। हमें लगा था एक्सपेंसिव होंगे बट एक्सपेंसिव नहीं थे। तो यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे थे कि कुछ ज़ूडियो, H&M, ज़ारा या मैक्स हमें देखने को मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ों को ढूंढ रहे थे। हम जब जा रहे थे सेकेंड फ्लोर पे, तो हम फर्स्ट फ्लोर पे ही घूम रहे थे एंड फर्स्ट फ्लोर पे इतना कुछ था कि हम सब कुछ तो एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए। हाइपर मार्केट में हमें इतना टाइम लग गया था। इस मॉल को घूमने के लिए आपको कम से कम 2-3 दिन लगेंगे, बिकॉज ये मॉल बहुत बड़ा है सब कुछ देखने के लिए। फ्लोर पर आते ही हमें दिखा था टोक्यो टॉकीज, जो कि मिंत्रा का काफी ज्यादा नोन एंड पॉपुलर ब्रांड है एंड इस ब्रांड से मैंने काफी सारे कपड़े अपने लिए परचेज भी करे हैं मिंत्रा से। तो हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आए थे कि इनके शोरूम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। वुमेन वेयर एंड मेंस वेयर एज वेल। मुझे यहाँ से कुछ फॉर्मल पैंट्स ट्राई करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो कलर मुझे चाहिए था उस कलर में इनके पास वो फॉर्मल पैंट्स अवेलेबल नहीं थी। हालांकि इनके पास बाकी और चीजें काफी अच्छी थी, लाइक ड्रेसेस, स्कर्ट्स, डेनिम्स वगैरह काफी अच्छा था। यहाँ मेरे हस्बैंड के लिए देख रही थी कि कुछ टी शर्ट्स वगैरह अच्छी मिल सकती है कि नहीं, तो वही हम सब लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। उसके बाद हमें मिला हमारा फेवरेट ब्रांड जो कि है ज़ूडियो, जिसको हम कभी मिस नहीं करते। जिस भी मॉल में जाते हैं वहाँ जरूर चेक करते हैं कि नया कलेक्शन क्या आया है। तो हमने एंट्री करी थी फिर ज़ूडियो में एंड यहाँ का ज़ूडियो काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लगा था। इनके पास बहुत अच्छे कलेक्शंस थे, काफ़ी अच्छी वैरायटी। हम लोगों ने यहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग भी करी थी और बहुत अच्छा सामान हमें यहाँ से मिल गया था। उनका जो ब्रांड है ज़ूडियो का, वहाँ पे शोरूम काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लगा था। उनके पास बहुत सारी अलग चीज़ें थी जो हमें हमारे सिटी में नहीं मिलती हैं। और यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस और स्नैप्स वगैरह ले रही थी अपने इंस्टाग्राम के लिए। उनके पास गर्ल्स बॉयज सब में काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, ज्वेलरी, अंडरगारमेंट्स, सब कुछ बहुत अच्छा था उनके पास। यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स उनके पास काफ़ी अच्छे थे। कलेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो हम सब लोगों ने वहाँ से परचेसिंग करी थी एंड द एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी नाइस एंड ब्यूटिफुल। ज़ूडियो से शॉपिंग करके आने के बाद हमें लगी थी थोड़ी थोड़ी भूख, बिकॉज शाम के 7:30 समथिंग बच ही रहे थे। हम लोग अब निकल गए थे फूड कोर्ट की तरफ, कुछ मंचिंग के लिए, कुछ खाने पीने के लिए। और जो फूड कोर्ट है वो थोड़ा सा दूर था, बिकॉज मॉल इतना बड़ा था कि इतना हमें चलना पड़ रहा था इधर से उधर। तो हम लोग वहीं जा रहे थे कुछ मंचिंग के लिए और कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए। सो अभी मैं हूँ लुलु मॉल में एंड मैं यहाँ पे घूम रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं, मैंने भी आपको दिखाया होगा। एंड हम लोग अभी थोड़ा मतलब ऐसे घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि मंचिंग के लिए यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, लाइक स्नैक्स टाइप कुछ अच्छा मिल जाए। एंड यहाँ पे जो है काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो कि हमारी सिटी में हमें नहीं देखने को मिलते, लाइक वेस्ट साइड है एंड स्टिलाटोज है and we have other stores as well. Okay, थक गए, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चलना पड़ रहा है यहाँ पर and it's quite nice also, as you can see behind me, and I'm showing you one by one. Right now we are going on the 3rd floor where we have the food items and the food brands like McDonald's, Domino's, KFC and Subway also. Okay, come on, I'll show you. पर जो है हम लोग फाइनली आ गए थे फूड कोर्ट की तरफ, फूड कोर्ट वाले फ्लोर पे। एंड यहाँ पे हम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें ऑर्डर क्या करना है, क्या ले क्या ना ले, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी।
सबसे पहले हम लोगों ने प्लेस ढूंढी थी जहाँ पे बैठ के हम लोग डिसाइड कर पाए कि हमें खाना क्या है, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे सिटिंग अरेंजमेंट अवेलेबल था। आप कहीं पे भी बैठ सकते हो और आपको जो चाहिए वहाँ से जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले अरेंजमेंट डिसाइड किया कि हमें बैठना किस जगह पे है, वहाँ पे बैठे। एंड देन हमने स्टार्ट किया डिसाइड करना कि हमें खाना क्या है, बिकॉज वहाँ पे इतना कुछ था, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम सब इतना कंफ्यूज हो गए थे। वहाँ पे साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़ आइटम्स, वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर, मैकडी, सबवे, सब कुछ था, बर्गर किंग। तो हम बहुत कंफ्यूज थे। तो मैं चली गई थी यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ पे क्या चीज़ें अच्छी हैं जो मैं खाऊं, बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज थी। भूख लग भी रही थी, नहीं लग रही थी, मन भी हो रहा था, खाना भी नहीं था। आई वॉज सो कन्फ्यूज। तो यहाँ पे पूरा शो अराउंड कर रहे थे कि यहाँ पे आकर है क्या क्या, और वहाँ पे इतने सारे फूड के स्टोर्स थे कि मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी। यहाँ पे मेरी नीस लेके आई थी छोले भटूरे, कोई लोग खा रहे थे पाव भाजी, और यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी कि मैं क्या खाऊं। तो बहुत एक्सप्लोर किया, टाको बेल देखा, सबवे देखा, बर्गर किंग देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पिज़्ज़ा हट भी एक्सप्लोर किया। आखिरकार फाइनली मुझे समझ में क्या आया, डोसा। बिकॉज जब मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं हमेशा डोसा ही खाना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज साउथ इंडियन इज़ माई फूड लव। आई लव साउथ इंडियन। तो मैंने वहाँ पे एक शॉप थी, एक आउटलेट था, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आप देख पाओ ब्लॉग में तो आप देख सकते हो। साउथ इंडियन कॉम्बो था, वो मैंने वहाँ से ऑर्डर किया था, जिसमें एक बहुत डिलीशियस मसाला डोसा प्लस इडली सांभर अवेलेबल था। मैंने वो ऑर्डर प्लेस किया था, और ऑर्डर प्लेस करने के थोड़ी देर बाद ही वो मुझे रिसीव भी हो गया था, और वो बहुत टेस्टी था। सब लोगों ने खूब इन्जॉय किया था, बहुत बहुत अच्छा था, और बहुत अफोर्डेबल भी था। लाइक 130 रुपीज़ में मुझे डोसा एंड इडली दोनों मिल गए थे। इडली बहुत सॉफ्ट थी, डोसा बहुत क्रंची बटरी टेस्टी था, बहुत मज़ा आया, सबको बहुत अच्छा लगा। सब लोग कह रहे थे कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, हम लोग भी यही खाते। तो मुझे लगा, मुझे खुद नहीं पता था कि इतना अच्छा निकलेगा। सो टेस्टी, बहुत अच्छा लगा। आप ज़रूर ट्राई करना वहाँ का डोसा, बहुत टेस्टी लग रहा था हमको, हमने बहुत इन्जॉय किया था। इट वॉज फुलफिलिंग ऑल्सो, और बजट फ्रेंडली भी काफ़ी था। तो मैं बहुत मज़ा आया खाना वाना खा के। उसके बाद हम चले गए थे कुछ मीठा खाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे दिखे थे वॉफल्स, जो कि मैंने कभी नहीं खाए, लिटरली मैंने आज तक कभी नहीं खाए, एक बार भी ट्राई नहीं करे हैं। तो यहाँ पे मुझे वॉफल्स का एक स्टोर दिखा था, तो हम लोग यहाँ पे परचेज कर रहे थे वॉफल्स। कुछ लोग खा रहे थे आइसक्रीम्स, कुछ लोगों ने ऑर्डर किया था, कुछ बार्स वगैरह थी इनके पास। आई डोंट नो क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स थे, बट मेरा मन वॉफल पर था। तो यहाँ पे भैया वॉफल बना रहे थे, और मैं देख रही थी कि वॉफल बना कैसे रहे हैं। एंड काफ़ी गर्म और बहुत टेस्टी वॉफल्स बने थे, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। उनके फ्लेवर्स काफ़ी शानदार थे। मैं शॉप का नाम अगेन भूल गई, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी उस शॉप का नाम, बट उनके पास बहुत डिलिशियस आइसक्रीम्स थी। लाइक द वॉफल वॉज सो टेस्टी। इसमें आइसक्रीम थी, इसमें सिरप्स वगैरह थे, हम सबको बहुत अच्छे लगे। हाँ, थोड़े से एक्सपेंसिव थे। Like this waffle costed us of rupees 170, but the taste was superb. हमें इतना पसंद आया। Even my mama was liking this a lot. She was eating this first time like me also. वो भी पहली बार ही टेस्ट कर रही थी। हम सबको बहुत बहुत अच्छे लगे थे। And the ice cream flavors that they had, वो भी बहुत अच्छे लगे थे। हमारा पेट इतना अच्छे से भर गया था। इट वॉज सो फुलफिलिंग एंड टेस्टी, मतलब फिंगर लिकिंग गुड हो गया था हमारे लिए। तो हमने बहुत एंजॉय किया था हमारा मील और ये डेजर्ट भी। लुलु मॉल में खाने पीने के लिए आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। दे हैव वेरी गुड ऑप्शंस। आपको नॉन वेज खाना है, वेज खाना है, सब कुछ बहुत अच्छा था। उसके बाद हमें सामने दिखा था एक ही फनी गेमिंग जोन, जहाँ पे मेरा नेफ्यू गया था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। बच्चों के अप्रोप्रिएट जगह होती है, तो हम लोग बाहर खड़े थे, और यहाँ मेरा नेफ्यू जो है पूरे फन सेंटर का जो गेमिंग जोन है उसका वीडियो रिकॉर्ड करने गया था फॉर माई व्लॉग, ताकि आप लोग देख पाओ कि वहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें भी हैं एक्सप्लोर करने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए। काफ़ी बड़ा सेक्शन था, उनके पास बहुत कुछ था मस्ती करने के लिए। हम लोग भी जाते एंजॉय करने के लिए, पर रात हो रही थी और हमें घर भी जाना था, और घर हमारा काफ़ी दूर पे था लुलु मॉल से, इसलिए हम लोग फिर वहाँ पर नहीं गए। ऊपर से हम थक भी बहुत गए थे, चल चल के इतना चलना पड़ा लुलु मॉल में, लिटरली बहुत बड़ा है, तो हम बहुत थक गए थे। अगर आप कभी भी लखनऊ जाएं तो मेक श्योर कि लुलु मॉल आप ज़रूर जाएं, वहाँ तक आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पैसा वसूल जगह है आपके लिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं लुलु मॉल से, एंड
शाम कह रही हूँ, यूपी में आके यूपी की हो गई हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के ऑलमोस्ट 8। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं वापस, बिकॉज हमने घूम लिया है तो काफ़ी बड़ा। अब थक गए, इतना क्या ही एक्सप्लोर करें, बहुत कुछ ऐसे तो हम लोग पागल हो जाएंगे। पूरा दिन भी लगा लेंगे ना तो भी छोटा पड़ेगा ये मॉल। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। एंड अभी अब हम निकलते हैं घर, बिकॉज घर पहुँचने में भी टाइम लगेगा, यहाँ से काफ़ी दूर भी है। अपडेट देती हूँ कैसे कहाँ जा रहे हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय। Gugu. Jacko. A few moments later. Hey everyone, hi, good evening to everyone. अभी बज रहे हैं समथिंग 9:15। अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले ही घर पर आए थे। एंड लुलु मॉल से आने के बाद अभी हमारा प्लान बन रहा है, मेरा, मेरे हस्बैंड और मेरे नेफ्यू मानू का। मैं उसका नाम मानव है, मैं प्यार से मानू बोलती हूँ। कि अब मैं वैसे चक्कर लगाने जा रहे हैं एक मार्केट साइड पे। हमने 2-3 दिन पहले उस मार्केट को देखा था चार बाग के साइड में, तो हमारा मन है कि एक बार चक्कर लगा के वहाँ पे देख के कि वहाँ क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। तो हमने चेंज कर लिया, फटाफट कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ गए अपने, जैसे कि टॉप एंड लेगिंग्स वगैरह में, पैंट्स में, ट्राउज़र पजामा टाइप में, और जा रहे हैं चक्कर मारने की वहाँ पे देखें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, कुछ एक्सप्लोर करने लायक है कि भी नहीं। फिर आपको अपडेट करती हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बने रहो साथ में। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको भी और दिखाने वाली हूँ मैं। आज हमारा लास्ट डे है लखनऊ में, कल हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। तो स्टे ट्यून, थोड़ी देर में मिलती हूँ, बाय बाय। पे काफी ज्यादा ट्रैवल करने के बाद हम लोग आ गए थे आलमबाग स्टेशन मार्केट पे, जो कि आलमबाग चारबाग, आई डोंट नो, आलमबाग स्टेशन के जस्ट बाहर ही था। और काफी बड़ी फ्ली मार्केट है, काफी कुछ एक्सप्लोर करने को हमें सामान वहां पे दिख रहा था। लाइक वहां पे शूज, क्लोथिंग आइटम्स, एक्सेसरीज एंड बहुत कुछ था। लेकिन प्रॉपरली यहाँ पे सब कुछ है ना मेंस के लिए ज्यादा था, वुमेन्स के लिए कम था। तो हम लोग यहाँ पे शूज देख रहे थे, टी शर्ट्स वगैरह देख रहे थे, डेनिम्स वगैरह कुछ मिल जाए तो वो भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे। और ये रात का टाइम हो रहा था, लिटरली इस टाइम पे 9:30-10 बज रहे थे हम लोगों को, और हम रात को टफरी मार रहे थे लखनऊ में। और बहुत मजा आ रहा था, बहुत क्राउड था वहां पे, बिकॉज स्टेशन के बाहर की मार्केट है तो वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ हो रही थी, इतनी रश थी। लेकिन मजा बहुत आ रहा था, रात के टाइम में घूमने में बहुत बहुत मजा आ रहा था। अभी हम अभी हम हैं लखनऊ के स्टेशन के बाहर मार्केट में, जिसे चार बाग मार्केट कहते हैं। बहुत शोर है, बहुत ट्रैफिक है, रात के 10 बज रहे हैं एंड हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत शोर है, बहुत ट्रैफिक है। चलो मैं आपको यहाँ का मार्केट वगैरह दिखाती हूँ, कम ऑन। एज यू ऑल कैन सी कि यहाँ पे कितना क्राउड हो रहा है। मतलब रात को 10:30 बजे के आसपास भी इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो रहा था वहां पे। हम लोग 15 मिनट तो वहाँ ट्रैफिक में ही फंसे हुए थे, हम लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। ऑटोज, ई रिक्शाज, बहुत ज्यादा वहाँ पे रश चल रहा था। बट वहाँ पे जो स्ट्रीट मार्केट होती है ना, प्रॉपर वो फील मजा आ रहा था। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत कुछ सामान को एक्सप्लोर किया, बट वहाँ पे हमें हमारे लिए इतना कुछ खास नहीं दिखा।
जैसे हमें चाहिए था, जो हम सोच के गए थे वो सब हमको वहाँ पे नहीं मिल पाया। बट हाँ, हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, काफी अच्छा मार्केट है। अगर आपको मेंस के लिए यानी कि बॉयज के लिए कुछ अफोर्डेबल आइटम्स परचेज करने हो तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस स्टेशन मार्केट, जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बट बार्गेन जरूर करना आप लोग। उसके बाद हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप दिखी थी, जहाँ से हम लोगों ने ये बहुत ही प्यारा सा लाइट वाला मून लिया था। वो इतना सुंदर लग रहा था, मैंने इसे देखा भी है इंस्टाग्राम पे और मीशो पे, बट मुझे वो सामने दिख गया था तो मैंने वो परचेज कर लिया था। एंड मुझे भैया ने काफी अफोर्डेबल रेट पे वो दिया भी था। एंड इट वॉज लुकिंग सो क्यूट एंड सो ब्यूटीफुल, इतना प्यारा लग रहा था ना वो, तो मैं रुका नहीं गया, मैंने परचेज कर लिया था। मन तो कर रहा था कि सब कुछ ले लूं, पर इतना तो नहीं ले सकती थी। उसके बाद हम वापस निकल गए थे घर की तरफ, और बाहर बहुत अच्छी हवा लग रही थी, बहुत बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। और रात को घूमना एक्टिवा पे अपने लोगों के साथ तो और मजा ही आ जाता है। तो हम लोग निकल गए थे वापस घर के लिए। एवरीवन, हाय, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, रात हो गई है, कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर लिए थे। हम लोग मार्केट से होकर जैसे ही आए घर पर, जैसे कि मेरे हाथ में तो भी लिपस्टिक ही लगी है। मैंने जस्ट अभी फेस वॉश वगैरह किया है, थोड़ा सा स्किन केयर किया है, बिकॉज मुझे बहुत सारे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। बिकॉज गर्मी में वेदर बहुत डिफरेंट है, एकदम AC से बाहर गर्मी में जा रहे हैं, डस्ट भी काफ़ी उड़ रही है, तो थोड़े बहुत ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। सो अभी हम लोग घर आ गए थे एंड थोड़ा बहुत बैठ के बातें कर रहे थे, हल्की फुल्की मंचिंग करी, थोड़ा बहुत सामान वामान दिखाया जो भी थोड़ा बहुत लिया। हम लोग गए थे अभी चारबाग वाली स्टेशन वाली मार्केट पे, जो बिल्कुल बाहर स्ट्रीट मार्केट होती है ना, वहाँ पर काफ़ी अच्छी मार्केट थी, काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें हमें मिली वहाँ पर। तो हमने इक्का दुक्का आइटम ही लिए, बिकॉज हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था, बस हमें देखना था कि वहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। एंड मेरा मतलब मुझे मेनली क्या चाहिए था वहाँ से, यहाँ का इतर चाहिए था फेमस लखनऊ का, इजहर सन का, बट वो शॉप बंद हो गई थी क्योंकि हम लोग बहुत लेट गए थे यहाँ से। हम निकले 9:30 पे, पहुँचते पहुँचते में 10:30 बज गए थे, 10:15 समथिंग, बिकॉज बहुत दूर है, ट्रैफिक तो बहुत रहता है शाम के टाइम पे, बिकॉज प्रॉपर हम हाईवे साइड से गए थे, रूट वही है। तो हम घर पे आए, चेंज वेंज किया, बातें करी, और अभी अब हम जा रहे हैं आराम करने, सोने, बिकॉज रात के 1 बज रहे हैं। बातें करते करते टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता आपस में। तो खूब सारी बातें करी, डिस्कशंस करे, मस्ती मजाक किया, और अब फाइनली टाइम आ चुका है आराम करने का, सोने का। तो मैं आराम करने जा रही हूँ। आज के दिन का डे 5 आई थिंक या डे 4 का व्लॉग मैं आज ही एंड कर रही हूँ आपके लिए। आई होप आपको ये मेरा आज के दिन का व्लॉग अच्छा लगा हो। प्रीवियस जो व्लॉग्स हैं 1, 2, 3 डे के, आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। इसके अलावा जितने भी अपडेट्स हैं, पोस्ट हैं, फोटोज़, वीडियोज़ हैं, आपको देखने को मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर ऑल्सो, उनके भी लिंक्स आपको मिलेंगे। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया था, बहुत प्यारा सा लुलु मॉल हम देख के आए, बहुत सुंदर था, बहुत कुछ खरीदा। आपको सब कुछ देखने को मिलेगा हॉल वीडियो में, जो कि आपको सारे व्लॉग्स के एंड में आएगा। तो तब तक आपको स्टे ट्यून रहना है, सब्सक्राइब रहना है, भूलना मत। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन होगा, उसे क्लिक कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन भी आपका बगल में ही होगा, उसे भी आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आप हमेशा नोटिफाइड एंड अपडेटेड रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग। कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको कौन से व्लॉग्स एंड वीडियोज़ आगे आप देखना चाहते हो, तो मैं उसी पर ही आपके लिए बनाऊँगी वीडियोज़ और व्लॉग्स भी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नए दिन नए व्लॉग के साथ। सी यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।